नमस्ते दोस्तों। आज हम फेलियर के बारे में डिस्कस करेंगे। बहुत लोगों को लगता है कि ज़िंदगी में एक फेलियर हूँ, मैं कुछ कर नहीं पाया, मैं कुछ कर भी नहीं सकूँगा, मुझे जीने का कोई हक नहीं है, मेरा कुछ नहीं हो सकता है। ऐसे बहुत सारे लोग मिलते हैं हमको जो ये बातें कहते हैं। तो फेलियर के बारे में डिस्कस करेंगे आज। फेलियर क्या है और कैसे होता है फेलियर्स। देखिए, ज़िंदगी में पास फेल होना, ऊपर जाना, नीचे जाना, ये तो कॉमन सी बात है। हर इंसान कभी न कभी ज़िंदगी में फ़ेल होता है, किसी न किसी चीज़ में फ़ेल होता है। रादर मैं तो ये कहूँगा कि फेलियर इज़ अ स्टेपिंग स्टोन फॉर सक्सेस। फेलियर के बाद ही सक्सेस आ जाता है। तो ज़िंदगी में फेलियर आना ज़रूरी है। बहुत लोगों की ज़िंदगी में फेलियर आया, उसके बाद वो बड़े लोग हो गए, दौलत, शोहरत, इज़्ज़त सब कुछ कमाए। हमारे फिल्म इंडस्ट्री में, समाज में बहुत सारे लोग हैं जो अटर फेलियर में से गए थे और बाद में जो बहुत फेमस हो गए, जिन्होंने लाखों करोड़ों कमाया। लेकिन हमारे समाज में फेलियर को देखने का जो अंदाज़ है, फेलियर के प्रति जो हमारी विचार है समाज के, वो थोड़े अलग है। दूसरी कंट्रीज़ में जाओ, पास फेल चलता रहता है, उनको ग्रेड्स देते हैं, फेल कभी नहीं करते। हमारे यहाँ फेलियर बोलेगा तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। फेल हुआ, बहुत सारे लड़के आप जानते हैं सुसाइड कर लेते हैं, एग्ज़ाम में फ़ेल हो गए इसके लिए, या किसी बिज़नेस डील में बैंकरप्ट हो गए, या कोई भी चीज़ में ऐसा होता है तो बहुत लोगों को जान देने को दिल करता है, डिप्रेशन में जाते हैं, क्राइसिस में जाते हैं। तो फेलियर लाइफ का एक हिस्सा है एंड वी शुड नो हाउ टू हैंडल फेलियर। हमें सीखना पड़ेगा फेलियर को कैसे मैनेज करें, क्योंकि आज नहीं तो कल वो आपके सामने आने वाला है। और जब भी कोई भी चीज़ में इंसान फेल होता है, डिप्रेशन आता है, कॉन्फिडेंस चला जाता है, हम मायूस हो जाते हैं, दिल करता मैं जान दे दूँ, हम अपने आप को कोसने लगते हैं, हम अपने आप को बुरा भला समझने लगते हैं। और हम जानते हैं बुरे वक्त में तो साया भी साथ नहीं देता, तो अपने भी रूठ जाते हैं, यार दोस्त भी पीछे चले जाते हैं। तो बहुत बार वक्त ऐसा रहता है कि हम अकेले हैं दुनिया में। वो क्राइसिस सिचुएशन बोलते हैं उसको ज़िंदगी में। हमारी ज़िंदगी में एक आपातकाल आ गया जहाँ पर आप अकेले हो, जहाँ पर आपके साथ कोई नहीं है। लेकिन आपातकालीन की एक बहुत अच्छी बात है, आप चेंज के लिए तैयार रहते हो। बुरा वक्त ही ऐसा वक्त होता है जब आप अपने आप को पूरा बदल देते हो। बुरा वक्त हमेशा चला जाता है, नथिंग इज स्टैटिक इन दिस वर्ल्ड, एवरीथिंग हैज़ टू चेंज। तो उस हिसाब से ये दिन तो चले ही जाएंगे, ये भावना मन में होना सबसे ज़रूरी है। आप पीछे मुड़ के देखिए, बहुत सारे बुरे वक्त आए थे आपकी ज़िंदगी में, वक्त चला गया, आप वापस वैसे ही हैं, वापस खड़े हैं। ये वक्त भी चला जाएगा, वापस हम खड़े हो जाएंगे, ये भावना होना ज़रूरी है। तो मैं कह रहा था कि आपातकाल जो होता है, इसमें आप दो ही चीज़ें हो सकते हैं, या तो आप उसमें डूब सकते हैं, उसमें आप डिप्रेशन में जा सकते हैं और उसमें आप नीचे चले जाएंगे, या दूसरा आप उसको ओवरकम करें, उसके ऊपर मात पाए और उससे आगे चले जाए। अगर आप उसके ऊपर कंट्रोल करते हो, उसको ओवरटेक करते हो, तो इससे बड़ा क्राइसिस चाहिए आपकी ज़िंदगी में आपको तोड़ने के लिए। लेकिन अगर आप उसमें डूब जाते हो तो छोटा छोटा क्राइसिस भी आपको वापस तोड़ सकता है, पीछे ले जा सकता है। तो भगवान जब बुरा वक्त देता है तो उसमें एक छुपा हुआ सक्सेस रहता है जो आगे चलकर आपका इंतज़ार कर रहा है। तो इसी हिसाब से सक्सेस हमेशा आपको टेस्ट करेगा। थॉमस एडिसन आप जानते हैं, उन्होंने बल्ब का आविष्कार किया, लेकिन वो बहुत बार फेल हो चुके थे इसमें, बहुत बार, लेकिन उन्होंने गिव अप नहीं किया। हज़ारों फेलियर्स के बाद रादर उन्होंने बल्ब का आविष्कार किया है। और हम एक फेलियर से डर जाए तो ये तो कोई बात नहीं हुई। सक्सेस आपको हमेशा टेस्ट करेगा, आपको दिक्कतें देगा, आपको प्रॉब्लम्स देगा, आपको फेलियर्स देगा, और जो उसमें से उभरेगा वही सक्सेस के काबिल समझा जाएगा, वही उसी को सक्सेस आगे लेके जाएगा, उसी को सब कुछ शोहरत, इज़्ज़त मिलेगी। तो रास्ता निकालना क्राइसिस में से ये आपका धर्म बन जाता है। बुरा वक्त आएगा, चला जाएगा, यही सोच कर रहो। लेकिन हो सकता है कि बार बार आप पर बुरा वक्त आ रहा है, उल्टा दिन ब दिन और नीचे नीचे जा रहे हैं, तो हो सकता है कि कोई मानसिकता आपकी है, कोई डिप्रेशन है आपको, कोई एंग्जाइटी डिसऑर्डर है, या कोई चिंता, धड़कन, बेचैनी, घबराहट जैसी बीमारी है,
या स्किज़ोफ्रेनिया जैसी बीमारी है या कुछ भी हो सकता है, तो आपके नज़दीक के डॉक्टर्स की राय लेना फिर यहाँ पर अनिवार्य है। आपके माँ बाप का सहारा लीजिए, आपके फ्रेंड्स, दोस्त, यार दोस्त जो भी है इनका सहारा लीजिए, डॉक्टर की सलाह लीजिए और दोबारा खड़ा होने की कोशिश कीजिए। फिर रहता है चीज़ें जैसे कि एस्ट्रोलॉजी, स्टोन्स, या किसी ने बाहर का कुछ कर दिया है, फिर मेरा एस्ट्रोलॉजर बोलता है कि वो मार्च के बाद ही मेरा नसीब खुलने वाला है, वगैरह वगैरह, ये सब चीज़ें आती है। मैं इन सब के खिलाफ़ नहीं हूँ। तो स्टोन्स बोलो, एस्ट्रोलॉजी बोलो, ये हम सबको आगे जाने के लिए रास्ता दिखाने वाली चीज़ें हैं, ना कि वो मेन चीज़ें हैं। तो उनके सहारे नहीं रह सकते हम हमारी कोशिश जारी रखेंगे और एस्ट्रोलॉजी या स्टोन से प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है, ना कि काम हो जाता है आपका। वन हु डिजर्व्स ओनली विल गेट सक्सेस। जो काबिल है वही सक्सेस होगा। तो अपने आप को और काबिल बनाने में, अपने आप को और स्ट्रांग बनाने में वक्त बिताइए और फिर सक्सेस आपके करीब होगा। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए और प्लीज़ सब्सक्राइब करें हमारा चैनल माइंड स्पेस और हमारे फेसबुक पेज को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।